बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान के साथ संबंध मानने का, प्रेम पाने का, तत्व ज्ञान पाने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। अगर यह मौका खो दिया तो फिर कल्याण कहाँ करोगे। उस मौके में भी सुंदर मौका है सत्संग। भगवान ने अन्य योनियों को तो कर्म फल भोगने के लिए बनाया है, पर मनुष्य को केवल अपने लिए बनाया है। ऐसा विलक्षण शरीर पाकर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, यह कितने पतन की बात है। कोई हिंदू हो और उसको गीता प्रेस का तथा मासिक पत्र कल्याण का पता नहीं हो, यह आश्चर्य की बात है। धर्म आदि के प्रचार का काम भगवान का नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का, भक्तों का काम है। गीता प्रेस का इतना प्रचार इसलिए हुआ कि उसके पीछे एक महापुरुष श्री जयदयाल जी गोयनका का जीवन था। एक भी व्यक्ति अपना जीवन दे दे तो बड़ा काम होता है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सुखी दुखी करने के लिए नहीं आती, प्रत्युत उन्नति करने के लिए आती है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। हमें दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करना है, उन्हें साधन बनाना है। प्रतिकूल परिस्थिति में जागृति आती है। भोग सामग्री के रहते हुए जो वैराग होता है वह असली और तेजी का वैराग होता है। मारने से वैराग तो कुत्ते को भी होता है, लाठी मारने से वह भाग जाता है, यह असली वैराग नहीं है। शरणागत होने के बाद पूर्णता हो जाती है, कुछ करना जानना और पाना बाकी नहीं रहता। शरण स्वयं होना है, मन बुद्धि से नहीं। स्वयं से शरण होने पर भूल ही नहीं होती। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, यह स्वयं की स्वीकृति होने से इसकी कभी भूल नहीं होती। ब्राह्मणपना निरंतर रहता है। भगवान की कृपा में कभी कमी नहीं होती, कृपा मानने में कमी होती है। तुम कृपा मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। भगवान निरंतर सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। शरीर का निर्वाह प्रारब्ध से पूर्व कर्मों से होता है। अर्थ, धन, धर्म, काम, भोग और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है। नीची जातियों से घृणा नहीं करनी है, प्रत्युत अपनी शुद्धि रखनी है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करते तो यह शुद्धि है, घृणा नहीं। आजकल तो कुछ रहा ही नहीं, छुआछूत खत्म, रोटी भी बनती है। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का नाश करोगे तो धर्म आपका नाश करेगा। ये मुसलमानों को समझना चाहिए। ममता भगवान में होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई के बिना भगवान में ममता, आत्मीयता दृढ़ नहीं होती। संसार के साथ ममता तोड़ने का बहुत बढ़िया उपाय है सेवा करना।
सेवा करने से व्यवहार भी बढ़िया होगा और ममता भी टूट जाएगी। सभी सांसारिक संबंध सेवा के लिए ही है। माँ मेरी है तो सेवा के लिए है, उससे लेने की आशा न रखे। सेवा लेना दोष नहीं है, लेने की आशा दोष है। आशा, किसी से भी सेवा लेना दोष है। कोई सामने से करे तो आप उसको सेवा को स्वीकार कर सकते हो, पर अपने अंदर भाव ना रखे किसी से सेवा की। तो जब हम सेवा किसी से करवाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी वो स्थिति भी बनती है। क्या सेवा करने की स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति भी बनती है। जैसे आप मन में ऐसा सोचते हो कि भाई मैं किसी से भी पीने का पानी न मांगूं, अपने आप उठ के पीऊं, या अपने पास साधन बना के रखूं, या आपने मन में सोचा ऐसे, किसी को भला बुरा नहीं सोचा, किसी का अपने आप सोचा, तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आप खुश रहेंगे। और यदि आपने किसी में मन रखा कि मेरे को वो दे और आप बैठे तो आपका शरीर उतना ही कैसा हो जाएगा, सबको पता है ना कैसा हो जाएगा। और फिर आप कितना आलस करोगे कि पानी भी पीने के लिए आलस आएगा मन में कि रहने दे, थोड़ी देर बाद पी लूँगी। कितनी बार कितने जनों को कहना पड़ेगा, फिर कितनी बार आपको उल्टा जवाब भी मिल सकता है। क्या क्या कुछ बात पकड़ में आ गई? तो आप अपने आप को ही ठीक रखेंगे यदि आप किसी से सेवा लेने की इच्छा नहीं रखेंगे। सामने वाला आपको कोई भी सेवा देता है वो आपको स्वीकार करनी है, आप कर सकते हो, उसका अहंकार मत करना कि नहीं नहीं। जैसे कभी कभार खाना बनाने वाला नौकर भी हो सकता है, घर के कर्म प्राणी भी, और हम खुद भी। रोटी जल गई, सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो हम किसी को कुछ ना कहें, क्या कि रोटी की कैसी जली दे दी, ये चीज़ ऐसे ही, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा डाल दिया, क्या कर दिया, सुनाए नहीं, कुछ और उपाय कर ले, पर उसको एक शब्द भी ना कहें। अगर आपको अपना जीवन सही बनाना है तो बोलने में तो कुछ नहीं गया, बाद में उसका परिणाम बोले ना, जब तक आपने बीज नहीं बोया तब तक आप स्वतंत्र हो, और बीज बो दिया तो फल तो आएगा। बोले कि मम्मी जी मेरी रोटी जलती, आप बना लो। वो जान करके पालेगी फिर नहीं पालेगी, नहीं बनाएगी ही नहीं। अभी तो भिवानी में ही घूम रही है। रखने से ममता बांधती है। संसार का संबंध कच्चा है, थोड़े दिनों से है और थोड़े दिनों तक रहेगा। कच्चे संबंध वाले की सेवा करो, स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करो। पर हित के समान कोई धर्म नहीं है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। सेवा का भाव कल्याण करने वाला है। यदि हमसे कोई सेवा ले, हमारे बड़े भाग्यशाली हुए हम। सेवा कोई ले ले, बहुत भाग्यशाली बन जाएंगे हम। कोई ले तो क्या, इस संसार के नियम है। कोई सेवा लेना चाहता है, अपने को गिराना चाहता है, उसको कोई देना नहीं चाहता। जिसको देना चाहता है वो लेना नहीं चाहता। जैसे एक राजा था, उसने अपने मंत्री को भेजा किस लिए कि जाओ यह सरफियाँ फकीरों में बांट के आओ। तो उसने कहा फकीरों में इतनी सरफियाँ? बोले हाँ बांट के आओ। तो जब वो मंत्री गया फकीरों में बांटने असरफी, उसने खूब घूम घूम के बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, फिर सारी असरफियाँ वापस ले आया। तो राजा ने कहा तुम्हें कोई फकीर नहीं मिला? बोला जो फकीर थे उन्होंने ली नहीं, और जो फकीर नहीं थे उनको मैंने दी नहीं।
इसका अर्थ क्या समझ में आया? दीदी जो फकीर थे उनको तो चाहिए ही नहीं थी, तो उन्होंने तो वो अपने आप से नहीं ली कि भाई हमें नहीं चाहिए, और उसमें अपनी चलाई उसने। जो फकीर नहीं थे वो लेना चाह रहे थे, उनको दी नहीं उसने। वो इच्छा कामना वाले थे, लेने वाले, तो वो उसने दी। उसको राइट क्या था, राजा ने तो बांटने के लिए कहा था। फकीरों में बांट के आओ। फकीरों में जिसकी कोई इच्छा नहीं हो कि वो उसे खा ले। तो जिसने लेना चाहा उनको दी नहीं, जिन्होंने लेना नहीं चाहा तो वो सारी असरफियाँ वापस ले आया। अब बताओ फकीर कौन है और इच्छाधारी कौन है? तो ये संसार इच्छाधारी है, फकीर वो है जिसके अंदर से लोभ खत्म हो गया। टोटल वो परमात्मा के हिसाब से ही चलता है और उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती, कभी भी। आपने विवेकानंद का पढ़ा है? महाराज जी का बहुत आता है विवेकानंद का, कि विवेकानंद का सामान खो गया सारा, पैसे भी, पासपोर्ट भी, सब कुछ। और वो अमेरिका थे उस समय, और वो कैसे रहेंगे, कैसे अपना परिचय देंगे, कैसे रहे दूसरे शहर में, और ऐसे में अमेरिका जैसे शहर में। बहुत पढ़ती हूँ मैं ये कई बार। तो जब उन्होंने देश के लिए, हित के लिए जो उनका भाषण था वो सुना, तो घर घर से लोग निकल के आ गए। उनका इतना सच्चा जो वो दिखाया गया प्रेम। तो एक औरत तो आई कि बोले तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे को तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तो पता है क्या किया विवेकानंद जी ने? क्या कहा उसको? बोले माता, आपको बेटे की जरूरत है तो आप मुझे ही अपना बेटा बना लो। क्या? मैं आपका बेटा ही हूँ, आप मुझे अपना बेटा ही बना लो। समझ में आ रही है ज्ञान क्या चीज होती है, समझ क्या होती है? तो ये जो संसार है वास्तव में तो उसको अज्ञान ही कहा जाता है, जिनके अंदर इच्छाएं हैं, अंधेरा है, अज्ञान है। जिसके अंदर समझ होती है वो किसी से कोई इच्छा नहीं रखता। देने के लिए ही लेना है और देने के लिए ही देना है। लेने का भाव पतन करने वाला और देने का भाव कल्याण करने वाला है। लोग कहते हैं कि साधु अच्छे नहीं हैं, साधु आकाश से थोड़े ही आते हैं, वे आप गृहस्थों से ही आते हैं। घर में जो निकम्मे होते हैं वे साधु बन जाते हैं। फिर अच्छे साधु कहाँ से आएंगे? यदि अच्छे अच्छे आदमी साधु हो जाएं तो साधु अच्छे हो जाएंगे। देखो एक बार वो उसका नाम आता है ना, एक जड़ भरत। वो लोग कितने भाई थे, 7-8 भाई थे, कितने थे। तो बोले, उसकी भाभियां बोली है मुफ्त की रोटियां तोड़ता, इससे कुछ काम करवाओ। क्या? तो बोले ठीक है। तो उसको खेत में भेज दिया। बोले तुम खेत में जाओ और काम करो खेत में, खेत की रखवाली। जड़ भरत को क्या मिला? खेत की रखवाली। तो वो खेत में गए तो वहाँ पर चिड़िया आई। बोला राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। वो तो उनको और खिला रहा है, क्योंकि वो समदृष्टि था। उसको खेत में, चिड़िया में, अनाज में, किसी चीज में भेद बुद्धि थी नहीं। तो बोले इसको तो वहाँ भी छोड़ना सही नहीं है, इसने तो खेत भी उजाड़ दिया, अब इसका क्या करें? ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति यही है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं रोज आपको बोलती हूँ रिश्तेदारों के पास मत जाओ, घर में भी सबसे मन से दूरी रखो, फिर आप जड़ भरत की तरह उछलते रहना, कूदते रहना। क्या डांस कब कर पाओगे? जब अपने अंदर खुशी होगी। क्या खुश कब रहोगे? जब सब जगह से हट जाओगे। जितना बांध के रखोगे अपने आप को डोरी से, उतना ही आप अपने आप को लिपटा हुआ महसूस करोगे। क्या? और वहां से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
और ये बात आप रोज सुनते हो, इस कान से सुन के इसको यही निकाल के चले जाते हो। तुम अपना नुकसान कर रहे हो। क्या? सत्संग की एक ही बात है, वो स्वयं के लिए ही होता है। सत्संग को किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता, वो एक ही होता है, उस एक में अनेक। अब आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो वो स्थिति अपना लो। जो आपको वाणी मिलती है उसका अनुसरण तो करके देखो, अपने अंदर मनन करके तो देखो कि हमें रिश्तेदार से दूर कहा गया, तो क्यों कहा गया? अपने आप कभी भी मनन चिंतन किया है इसका? किया है कभी भी घर में? हाँ? क्यों? मन तो वही है उनके पास, तो करेंगे कैसे? वहां से मन हटे तो हम करें। सबको आनंद में रहना है, कैसे रहना है? दीदी आयुषी का फोन आया, कहती कहाँ पे अपना सत्संग है। तो बुलाएगी अब तेरे को, मेरे को पता है। ये राजधानी तो इस एकदम फिक्स टाइम होता है, ये रुकती भी नहीं है, फिक्स टाइम होता है इसका। क्या ये राजधानी, बॉम्बे राजधानी है क्या ये। करूँ तो? तेरा क्या क्यों